हेलो एवरीवन, वेलकम टू 45 सॉल्यूशंस। सो आज इस सेशन में हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फोरेंसिक। सो बेसिकली ये जो कोर्स है ये पार्ट है बीई साइबर सिक्योरिटी के 6M का। ओके, सो फर्स्ट लेट मी गो थ्रू विद द सिलेबस जो कि बीस के साइबर सिक्योरिटी सिलेबस में दिया है। सो पहले स्टार्ट करने से पहले आई विल लेट यू गो थ्रू विद द सिलेबस। सो बेसिकली सिलेबस के अंदर जो है 6 यूनिट्स है। जो पहला यूनिट है विच इज़ मोर ओवर ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। सेकेंड है विच इज़ द इंट्रोडक्शन टू पेन टेस्टिंग, एंड देन थर्ड है विच इज़ moreover focusing on digital forensic and incident response। and जो next है वो भी forensic का ही है, जिसमें they will cover the forensic duplication acquisitions है, देन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस कैसे है, एंड जो 6 मॉड्यूल है या यूनिट कह सकते हैं आप, वो है एविडेंस हैंडलिंग एंड फोरेंसिक रिपोर्टिंग पे। सो ये जो पूरा सीरीज़ है इसमें हम एक एक यूनिट को कवर करने वाले हैं विद द आप बोल सकते डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स। सो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला यूनिट विच इज़ इंट्रोडक्शंस टू एथिकल हैकिंग, राइट। ना जो पहला यूनिट है उसमें जो टॉपिक हैं वो पहले देख लेते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट यूनिट है ये मोर ओवर आपको इंट्रोडक्शन बताता है एथिकल हैकिंग की, कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, वेरियस हैट्स क्या है जिनको हम वेरियस टाइप्स ऑफ हैकर्स कह सकते हैं, एंड देन इट विल मूव ऑन द हैकिंग फेजेस। जैसे हर एक चीज़ को करने के कुछ प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे फेजेस होंगे कि हैकर अगर हैकिंग परफॉर्म करेगा तो किस तरीके से वो फेजेस को, कौन से फेजेस वहाँ पे रहेंगे। देन ये डिफरेंट मॉड्यूल है विच इज़ द इंट्रोडक्शंस टू फिट प्रिंटिंग, देन उसके टूल्स कौन से हैं। then this is the third topic which is the scanning methodology and the tools, and last topic है enumeration technique and the tools। okay, इस यूनिट के एंड में एक और सेल्फ लर्निंग टॉपिक दिया हुआ विच इज़ द ओवास्ट और वास्प टॉप 10 अटैक्स। सो हम वो भी देखेंगे एंड ऑफ दिस यूनिट कि वो क्या है, अटैक्स वेरियस टॉप 10 अटैक्स कौन से हैं। सो एंड में हम उनको भी एक बार गो थ्रू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द इंट्रोडक्शंस टू एथिकल हैकिंग। सो एथिकल हैकिंग होता क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे हम जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, असेट्स हैं, उनको असेस करते हैं टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटी, एंड उन वल्नरेबिलिटीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट करते हैं सो दैट उनको एलिमिनेट किया जाए। सो ये होल प्रोसेस है उसको हम एथिकल हैकिंग करते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है उसको बहुत अदर टर्म्स में हम कहें तो पेन टेस्टिंग भी कहा जाता है, रेड टीमिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे हम हमारा मोर फोकस क्या होता है कि जो कंपनी के असेट है एंड रिसोर्सेज है उनमें किस तरीके से लूप होल ढूंढने हैं एंड किस तरीके से हमें रिपोर्ट करना है। सो दिस इज द एथिकल हैकिंग, दिस होल प्रोसेस इज द एथिकल हैकिंग। ओके, बट नाउ द थिंग इज कि ये परफॉर्म कौन करेगा। सो द सिक्योरिटी प्रोफेशनल, द पर्सन हु इज हैविंग दैट स्किल इज कॉल्ड द एथिकल हैकर, who can use his extraordinary skill to perform that task, to find out the vulnerabilities and to find out which are the exist vulnerabilities and which are the loopholes in the system, so that he can prevent that organization asset from the malicious hacker. So this is the ethical hacker responsibilities। okay, so यहाँ पे ये जो ethical hacker है उसके पास ये जो काम करता है ये defensively करता है। okay, and they are the part of the organizations। okay, so this is the ethical hacking introduction। okay, now let's move to the next topics। now we will talk about various हैकर क्लासिफिकेशंस, या बोल सकते हैं द हैट्स, यहाँ पे जो दिया है आपके सिलेबस में विच इज़ द दी हैट्स। सो हैट्स का मतलब क्या है कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के यहाँ पे हैकर्स हैं। ओके, सो आप वेरियस कैटेगरीज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहले हैं वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे, स्क्रिप्ट किडीज, ब्लू हैट एंड रेड हैट। इसके अलावा भी हैकर्स की काफ़ी कैटेगरीज हैं, जैसे स्टेट एंड नेशन स्पॉन्सर्ड होते हैं, मलिशियस होते हैं जिनको हम मलिशियस इंसाइडर कहते हैं, या हैक्टिविट्स होते हैं। सो देयर आर वेरियस कैटेगरीज बट वी विल कवर दीज कैटेगरीज हियर। फर्स्ट वन इज़ द वाइट हैट हैकर।
सो वाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं? दे आर द प्रोफेशनल, दोज आर वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर वर्क इज डिफेंसिवली। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो असेट्स होते हैं, दे वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर असेट्स एंड रिसोर्सेज। सो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, दे वर्क फॉर द गवर्नमेंट, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे ट्राई टू बी फाइंड आउट द लूप होल्स in their organization, and after finding out they try to be fixed so that कोई भी malicious person उसको exploit ना कर सके। सो ये होते हैं वाइट हैट हैकर्स। ओके, इनको हम एथिकल हैकर भी कहते हैं। ओके, so this is the first category. Their purpose is very clear, like they want to be help the business to just find out the gaps in their resources so that they can protect from the malicious persons, malicious attackers. Okay, now the next category is the black hat hackers. The black hat hackers जो है वो भी knowledgeable हैं, same like the white hat hackers, बट उनका यहाँ पे जो इंटेंशन है वो रॉन्ग है। वो कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं या असेट है उनको विदाउट परमिशंस ट्राई करते हैं उनमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का, बट अगेन देयर इंटेंशन इज ऑलवेज अ क्रिमिनल। दे वॉन्ट टू बी जस्ट टू स्टील देयर डेटा, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन या उनको कुछ भी बदला, रिवेंजिंग पर्पज हो सकता है। सो उनका पर्पज कुछ भी हो सकता है टू डू दैट टास्क। दे नेवर रिपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रे हैट हैकर्स। अभी जो ब्लैक हैट हैकर्स है वो ऑफेंसिवली काम करते हैं एंड वाइट हैट हैकर्स है जो डिफेंसिवली काम करते हैं, बट जो ग्रे हैट हैकर है ये दोनों का मिक्सचर है, राइट। सो उनका यहाँ पे क्या काम है? दे वर्क ऑफेंसिवली एज वेल एज डिफेंसिवली। वो बैड और गुड इंटेंशन दोनों के साथ काम करते हैं। मे बी वो सिस्टम को एक्सेस करते हैं कुछ गेन करने के लिए या कुछ भी उनका इंटेंशन हो सकता है, बट एट द एंड वो क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट भी करते हैं, राइट। सो दिस कम्स अंडर द टू कैटेगरीज, वाइट एंड ब्लैक। सो दे वर्क ऑफेंसिवली एज वेल, दे वर्क डिफेंसिवली एज वेल। ओके, सो दीज आर द ग्रे हेड हैकर्स। नाउ द नेक्स्ट जो कैटेगरी है विच इज़ द स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी कौन से हैं? जिनको एस किडी भी कहा जाता है, इनको लैक ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज होती है, एंड वो क्या करते हैं? बेसिकली दे ट्राई टू बी यूज द एग्जिस्टिंग टूल्स विच इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड बाय द अदर हैकर्स। ओके, सो ये उन्हीं टूल्स को यूज़ करके जो है अटैक्स परफॉर्म करते हैं। ओके, सो इनका पर्पस भी मलिशियस ही होता है। सो दीज आर द स्क्रिप्ट किडीज। सो ये है हम fourth category. Now there are two other categories which is the blue hat hackers and red hat hackers. ये जो मैं डिस्क्रिप्शन बोल रही हूँ जहाँ ये आगे स्लाइड्स में दिया है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर कि क्या है। सो नाउ ब्लू हैट हैकर्स कौन से हैं? ये सेम जो है बेसिकली दे आर ऑल्सो लाइक अ वाइट हैट हैकर्स, जिनका काम ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनको सिक्योर करना होता है। सो दे वी कैन से लाइक दे आर द वाइट हैट हैकर्स। देयर purpose is very clear. They try to be find out the vulnerability and then at the end they report. They work for the organizations. Okay, so those are the blue hat hackers. Now the last category is the red hat hackers. So red hat hackers कौन से हैं? सो बेसिकली इनको भी हम वाइट हैट हैकर ही कहते हैं, बट इनका जो पर्पज़ है वो बहुत क्लियर है। जो वाइट हैट हैकर्स है वो वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट करते हैं, बट ये इनका काम क्या है? दे टेक द अग्रेसिव स्टेप टू स्टॉप द मलिशियस अटैकर्स विच आर द ब्लैक हैट हैकर्स। सो ये इनका काम क्या है? दे डू एवरीथिंग टू स्टॉप दोज बैड गाइज। ओके, सो ये किसी भी हद तक उनको प्रिवेंट करते हैं सो दैट वो अटैक ना कर पाएँ। सो दे ट्राई टू बी जस्ट स्टॉप दैम। सो दोज आर द रेड हैट हैकर्स। सो ये सब कैटेगरीज हैं हैकर्स की। सो इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, वाइट हैट हैकर क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स क्या है। सो दे वायलेट द कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, ग्रे हैट हैकर कौन से हैं? दे लाइज बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट हैट हैकर्स। ओके, सो एवरीथिंग इज गिवन हियर। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट किडीज, इनको एस किडीज भी कहते हैं, एंड द अनस्किल्ड हैकर्स दोज ट्राई टू बी ब्रेक द सिस्टम थ्रू द ऑटोमेटेड टूल्स विच इज ऑल written by the other hackers. Okay, so they are having the lack of knowledge. So the definition is here.
So again, the blue hat hackers are the someone who work the same like the white hat hackers, but they work outside the organizations like to find out the bug, and they try to be exploit, right? So next is the black hat. Those take the aggressive steps to stop back the black hat hackers. So uh, uh, they take the, they want to be just stop those black hat hackers. So that's the reason they are the important red hat hackers. Okay. So ये थे various hats of classifications of hackers, right? Now moving to the third topic, which is the phases of hacking. So phases of hacking में क्या आएगा? There are 5 phases हमारे जो hacking में है, which is a reconnaissance, scanning, maintain access, sorry, reconnaissance, scanning, gaining access, maintain access and clear tracks. So ये 5 phases हैं, right? सो एक एक करके इन फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं. सो पहला जो रिकॉनासेंस है, इसको हम फुटप्रिंटिंग भी कहते हैं. यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टेस्टिंग करते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, तो द फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंफॉर्मेशन गैदर करना. यहाँ पे हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं? अबाउट द एम्प्लॉय, उसके नेटवर्क, उसके होस्ट जो हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, वहाँ पे हम दो तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. एक एक्टिव एंड एक पैसिव रिकॉनासेंस होती है. तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. नाउ ये टेक्निक क्या है, लेट्स डिस्कस. पैसिव रिकॉनासेंस क्या होता है? यहाँ पे हम टारगेट से इंटरेक्शन किए बिना ही उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. जैसे कि पब्लिकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. सो बेसिकली जो पब्लिक रिसोर्सेज से जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसे हम ओसेंट कहते हैं, विच इज़ द ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. सो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अटैकर्स हैं या पेन टेस्टर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पैसिवली. तो इस इंफॉर्मेशन में हम क्या ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का? जैसे कि एम्प्लॉयज़ के नेम, एम्प्लॉयज़ के ईमेल एड्रेसेस, देन ट्राई टू बी फाइंड आउट द आईपी एड्रेसेस, द डोमेन नेम्स, होस्ट नेम, इवन कौन सा डीएनएस रिकॉर्ड्स है, एंड द पब्लिकली वो कौन से वेबसाइट चला रहे हैं, उनके रिलेटेड सीवीज़ क्या हैं. तो ये हम इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली रिसोर्सेज हैं वहाँ से ट्राई करते हैं. वी नेवर ट्राई टू बी डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द टारगेट. सो दैट इज कॉल्ड द पैसिव. पैसिव का मतलब है उनसे विदाउट इंटरेक्शन के हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द एक्टिव रिकॉनासेंस. नाउ दिस इज द रिवर्स. पैसिव के अंदर हम टारगेट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं टू द टारगेट, एंड देन इस प्रोसेस में हम वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. एंड इसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, एंड वेरियस टूल के थ्रू ही हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे किसी सिस्टम को फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ये सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पिंग करूँगी सिस्टम बी को, तो यहाँ पे ये सिस्टम को रिस्पॉन्स देगा. सो दिस इज कॉल्ड द पैसिवली. सो मैं पैसिवली इस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि यहाँ पे ये सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है. इफ़ अगर मुझे पिंग का रिस्पॉन्स आता है, उसका मतलब है कि ये सिस्टम अवेलेबल है. अगर पिंग का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आई विल अंडरस्टैंड ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है. ओके. सो यहाँ पे इस टेक्निक, यहाँ पे हम टारगेट के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम एक्टिव टेक्निक कहते हैं. एंड अब ये जो टास्क है, ये परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज द वेरियस टूल्स. एंड क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट चीज़ जो मैंने बोला कि हमें ये देखना है कि वो सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है. सो सिस्टम इज़ अवेलेबल और नॉट, ये पहली चीज़. उसमें कौन सी पोर्ट्स ओपन है, उसमें कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, उसका ओएस कौन सा है, वो सिस्टम वल्नरेबल है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. दैट इज कॉल्ड द एक्टिव रिकॉनासेंस. एंड ये सब करने के लिए हम वेरियस टूल को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं यूज़ कर सकती हूँ एनमैप हो गया, HPing 3 टूल हो गया, या फिर मेटास्प्लॉइट. सो इनमें से किसी भी टूल को यूज़ करके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है.
बट जो हमारा पैसिव है वहाँ पे कोई हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता है, बट एक्टिव में आईडीएस या आईपीएस डिटेक्ट कर सकता है। वहाँ पे अलर्ट्स आ सकते हैं कि समवन इज ट्राइंग टू बी डू द पोर्ट स्कैनिंग, और कोई भी सर्विस फाइंड आउट करा या बैनर ग्रैबिंग करा, तो ये सब डिटेक्टेड होता है। सो द एक्टिव रिकॉनासेंस इज डिटेक्टेड, नॉट द पैसिव। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट फेज विच इज द रिकॉनासेंस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। Now moving to the next phase which is the scanning. So scanning हमारा जो है वो सेकेंड फेज है हैकिंग फेजेस का। अभी यहाँ पे अगेन जो हमारा एक्टिव रिकॉनासेंस होता है दैट इज़ द स्कैनिंग पार्ट, जहाँ पे हम ये सारी की सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा मेन टास्क क्या होता है, एक तो मुझे ये देखना है कि आइडेंटिफाई होस्ट करने हैं। सो वेरियस टेक्निक्स कर सकती हूँ मैं, आईसीएम स्कैन या फिर एआरपी स्कैन, किसी भी मेथड से ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ यूजिंग द वेरियस टूल लाइक एनमैप। मैं ये एचपिंग 3 से भी कर सकती हूँ और ये चीज़ मैं मेटास्प्लॉइट से भी कर सकती हूँ। ओके, देन आई विल ट्राई टू बी फाइंड आउट द ओपन पोर्ट्स। तो ये ओपन पोर्ट्स भी हम एनमैप हमारा एचपिंग 3 और मेटास्प्लॉइट टूल से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमारा जो इसके बाद का टॉपिक है विच इज़ द स्कैनिंग, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि हम इस प्रोसेस में, इस फेज़ में बेसिकली क्या करते हैं। देन वी ट्राई टू बी फाइंड आउट द सर्विसेज कि कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। फॉर एग्जांपल एफटीपी है, एसएसएच है, आईआईएस है, क्या सर्विस चल रही है। देन वी ट्राई टू बी फाइंड आउट द ओएस। सो ओएस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू बी फाइंड द ओएस। हम मैनुअल तरीके, फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द टूल्स, थ्रू एनमैप, एचपिंग, मेटास्प्लॉइट, इवन जब हम पिंग करते हैं। सो देयर आर वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट कि ओएस कौन सा है। ठीक है, देन हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यही फेज है जो स्कैनिंग इसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इवन वी कवर्ड लाइक पोर्ट स्कैनिंग, इनमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कम्स इनटू दिस फेज, राइट। पोर्ट स्कैनिंग में सारी चीज़ें आ सकती है। इनमरेशन भी ट्राई टू बी फाइंड आउट कि अगर वहाँ पे एनएफएस है तो क्या वो एनएफएस में कौन सा फाइल सिस्टम शेयर्ड है, कौन से फाइल्स शेयर्ड की गई हैं, वो सब हम देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे एसएसएच है या एफटीपी है तो वहाँ पे हम उसका इनमरेट करके देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे यूज़र्स एंड ग्रुप्स है, अगर एसएनएमपी है सो क्या वहाँ पे मुझे यूज़र्स एंड ग्रुप्स दिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इनमरेशन प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एनमैप की स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकती हूँ टू फाइंड आउट कि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। मैं मेटास्प्लॉइट को यूज़ कर सकती हूँ टू फाइंड आउट द सिस्टम वल्नरेबिलिटी। उसके बाद अदर टूल्स हैं जैसे कि नेसिस हो गया या ओपन वैस है। सो इन टूल्स की हेल्प से हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड फेज, जहाँ पे हम टारगेट सिस्टम में कौन सी पोर्ट्स या अदर डिटेल्स प्लस यूजर्स ग्रुप्स इनमरेशन में हम देखते हैं। ठीक है, शेयर्स कौन से हैं, फाइल्स कौन सी शेयर्स हैं, कंप्यूटर नेम्स कौन से हैं, ये ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम सेकेंड फेज में फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ ये सब इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर रहे हैं, नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज़ द गेनिंग एक्सेस। जो भी इंफॉर्मेशन हमने फेज 1 एंड फेज 2 में कलेक्ट की है, नाउ वी विल क्रिएट द मैप एंड वी विल ट्राई टू बी फाइंड आउट कि हमें किस तरीके से अटैक परफॉर्म करना है। नाउ इस फेज में हम अटैक परफॉर्म करेंगे। सो हम एक्सेस गेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हो सकती है। मे बी मुझे पहली चीज़, मे बी मुझे वल्नरेबिलिटी मिल गया सिस्टम में तो मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। सो फर्स्ट चीज़ वल्नरेबिलिटी है। अगर वल्नरेबिलिटी मिल गया तो सिस्टम का मेटास्प्लॉइट के थ्रू एक्सप्लॉइट को फाइंड आउट करके हम सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। सेकंड थिंग, मे बी मैं पासवर्ड क्रैकिंग के थ्रू सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं।
उसका पासवर्ड क्रैक हो गया अगर इजीली गेसेबल और डिफॉल्ट पासवर्ड्स रखे हैं तो। द थर्ड हो सकता है मे बी मैं मैनुअली पेलोड बना के किसी टेक्निक से सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ। सो ये तीन पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। अदर देन दैट वी कैन जस्ट परफॉर्म वेरियस अटैक्स, जैसे बफर ओवरफ्लो है, पासवर्ड क्रैकिंग है, डॉस है, मैन इन द मिडल है, फिशिंग अटैक है, सेशन हाईजैकिंग है, कोई भी तरीके का इंजेक्शन अटैक हो सकता है, एंड नॉन वल्नरेबिलिटी। सो बट बेसिकली ये जो कैटेगरी है इन्हीं में से आती है, वल्नरेबिलिटी, पासवर्ड क्रैकिंग एंड पेलोड। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिस्टम का एक्सेस लेती हूँ। सो ये हो गया हमारा थर्ड फेज। नाउ यहाँ पे मुझे एक्सेस मिल गया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन लेना था वो मैंने ले लिया, बट मेरा यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। आई वॉन्ट कि मुझे मे बी इन फ्यूचर उस सिस्टम का एक्सेस चाहिए। So that is the next phase, which is the maintaining. I want to be maintain that access for the future use, राइट। मे बी मुझे कुछ और काम करना है तो मुझे कंटिन्यू करना टेस्टिंग, या मुझे इंफॉर्मेशन फ्यूचर में भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे अपना जो है एक्सेस को मेंटेन करना चाहती हूँ। सो एक्सेस को मैं मेंटेन कैसे करूँगी? उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब मुझे एक बार सिस्टम का एक्सेस मिल गया, मैं वहाँ पे की लॉगर इंस्टॉल कर सकती हूँ। की लॉगर सॉफ्टवेयर बेस भी रहते हैं, मैं उनको इंस्टॉल कर सकती हूँ, अपना हाइडिंग कर सकती हूँ यूजिंग स्टेगनोग्राफी। देन स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकती हूँ, या मैं कोई बैकडोर रख सकती हूँ, और रैट इंस्टॉल कर सकती हूँ। एंड इवन मे बी मैं कोई एक यूज़र ओन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकती हूँ जिसको मैं बाद में भी एक्सेस कर सकूँ। तो ये बहुत सारे तरीके हैं टारगेट सिस्टम में अपना एक्सेस मेंटेन करने के, कि अगर सिस्टम शटडाउन होता है या कुछ भी होता है तो मुझे एक्सेस मिलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ जो फेज। नाउ जो नेक्स्ट फेज है विच इज़ द क्लियर ट्रैक्स। नाउ इतना सब कुछ जो भी अटैकर या टेस्टर जो भी परफॉर्म करता है, इस सब के बाद उस सिस्टम में लॉग्स जनरेट होते हैं। एंड हर कोई हैकर या पेन टेस्टर ये चाहेगा कि उसका जो फुटप्रिंट्स है वो वहाँ पे ना रहे जब भी उसने एंटर या लीव किया है। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि मेरे फुटप्रिंट्स को मुझे कैसे रिमूव करना है। ओके, सो फुटप्रिंट को रिमूव करने के लिए अटैकर्स बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे क्लियर करना लॉग्स को, जो पोर्ट है उनको क्लोज करना, क्लियर कर देना कैश को, कुकी को, एंड स्पेसिफिक जो लॉग्स क्रिएट हुए हैं उनको रिमूव करना। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके यहाँ पे जो अटैकर्स है वो अपने फुटप्रिंट्स को रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट फेज ऑफ द हैकिंग फेजेस। यहाँ पे हमने ये सारे फेजेस को अंडरस्टैंड किया, रिकॉनासेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड द क्लियर ट्रैक्स। बेसिकली हमने यहाँ पे जो हमारा यहाँ तक के टॉपिक से जो हमें आज परफॉर्म अंडरस्टैंड करने थे वो हमने कंप्लीट किया है, विच इज़ द इंट्रोडक्शंस टू एथिकल हैकिंग, हैकर क्लासिफिकेशन एंड फेजेस ऑफ हैकिंग। आज के इस सेशन में हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। सो थैंक यू गाइस एंड रब रखा।